अस्सलाम वालेकुम। फ्रांस के शहर पेरिस से एक अफसोसनाक कहानी सामने आई है जिसने खित्ते में गम और गुस्से और एहतजाज को जन्म दिया है। आइए तफसीलात देखते हैं। पेरिस के इलाके में पुलिस के हाथों फायरिंग के बाद 17 साला नौजवान की अलमनाक मौत के नतीजे में मुजाहरे और बदअमनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। ये वाक़या उस वक़्त पेश आया जब नौजवान ट्रैफिक पुलिस के हुक्म के मुताबिक अपनी कार को रोकने में नाकाम रहा। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो फुटेज ने इस लम्हे को अपनी गिरफ्त में ले लिया जब एक पुलिस अफसर ने गोली चलने की आवाज़ से पहले ड्राइवर की तरफ बंदूक तानी, जिसके नतीजे में कार रुककर टकरा गई। नौजवान, जिसकी शिनाख्त नाहिल के नाम से हुई है, सीने में गोली लगने की वजह से अलमनाक तौर पर इमरजेंसी अमले की इसकी जान बचाने की कोशिशों के बावजूद भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। फायरिंग के ज़िम्मेदार अफसर को कत्ल के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया गया है। मज़ीद तफ्तीश होना अभी बाकी है। ये अफसोसनाक वाक़या इस साल फ्रांस में ट्रैफिक स्टॉप के दौरान पुलिस की फायरिंग का दूसरा वाक़या है। चौंका देने वाली बात यह है कि सिर्फ पिछले साल इसी तरह के हालात में रिकॉर्ड 13 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। फ्रांसीसी मीडिया ने इब्तदाई तौर पर इतला दी थी कि नौजवान ने नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपनी कार पुलिस की तरफ चलाई थी। ताहम AFP न्यूज़ एजेंसी से तस्दीक शुदा वीडियो फुटेज एक मुख्तलिफ बयानिया पेश कर रही है। फुटेज में 2 अफसरान को गाड़ी के करीब आते दिखाया गया है। एक अफसर खिड़की से ड्राइवर की तरफ अपने हथियार की निशानदही करता है और ड्राइवर के भागने की कोशिश करते ही पॉइंट ब्लैंक रेंज पर फायर करता दिखाई देता है। फायरिंग के वक्त गाड़ी में 2 दीगर अफराद भी मौजूद थे। इनमें से एक फरार होने में कामयाब हो गया जबकि दूसरे नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया और वो फ़िलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। इस वाक़े ने गुस्से और बदअमनी को जन्म दिया है, जिसके नतीजे में वाक़े के दिन से लेकर रोज़ तोड़फोड़ और तबाही की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। रॉयट पुलिस को मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, जिनमें से कुछ ने रुकावटें खड़ी कर रखी थीं। मज़ीद बरआं फ्रांस के कई दूसरे इलाकों में भी बदअमनी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़े के बाद चौथी रात में 1300 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। जुम्मे की रात मुल्क भर में फसादात का जवाब देने के लिए 45,000 पुलिस अफसरान बशमूल खसूसी दस्तों को तैनात किया गया था, जिसमें 2 बड़े शहरों मार्सिली और लियोन की सूरत हाल खासी अफरा तफरी के साथ नुमाया थी। इमारतों और गाड़ियों को नज़र आतिश किया गया और दुकानों को लूट लिया गया। वजारत दाखिला ने इतला दी है कि रातों रात 1311 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 79 पुलिस अफसरान और सनफी अफराद ज़ख्मी हुए और 2500 फायर रिकॉर्ड किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5600 से ज़ायद कारों को नज़र आतिश किया गया, 1000 निजी अमलाक को नज़र आतिश या नुकसान पहुँचाया गया और 250 थानों पर हमले हुए। उधर फ्रांस में तशद्दुद की गूंज में पड़ोसी ममालिक स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम में भी बदअमनी देखने में आई। इन वाक़यात के रद्दअमल के तौर पर चौकियों पर पुलिस की तरफ से बंदूक के इस्तेमाल के कवानीन और उन पर नज़र सानी के बारे में बातचीत हो रही है। ये अमर अहम है कि ट्रैफिक कंट्रोल पर रुकने से इनकार एक संगीन जुर्म है, लेकिन सिर्फ गुज़िश्ता साल फ्रांसीसी पुलिस ने 13 मुख्तलिफ मौक़े पर ऐसे हालात में कारों में सवार अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये सख्ती से तजवीज़ करता है कि कुछ गलत है और इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वाक़े के रद्दअमल में हुकाम ने 2 अलग अलग तहकीकात शुरू की हैं। पहली तहकीकात में एक अवामी एहलकार यानी पुलिस ऑफिसर की जानिब से नौजवान को मुमकिना कत्ल करने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी, जबकि दूसरी तफ्तीश में ड्राइवर की गाड़ी को रोकने में नाकामी और पुलिस अफसर को कत्ल करने की मुबैना कोशिश का जायज़ा लिया जाएगा।